हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल और उसमें कौन कौन से सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हुए उनके बारे में। आप लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था और उस टाइम उसकी अनुशंसाओं के आधार पे भारत में संविधान सभा को बनाने का निर्णय लिया जाता है। 1 अगस्त 1946 को तत्कालीन वायसराय 1 अगस्त 1946 को उस टाइम भारत के तत्कालीन वायसराय थे वेवेल। वेवेल ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस से कहा कि आप लोग आइए और अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण भेजा। मुस्लिम लीग सरकार बनाने की मांग को अस्वीकार कर देती है, जबकि कांग्रेस के तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू वेवेल के पास जाते हैं और उनके प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते हैं। अब बात आती है कि अंतरिम सरकार होता क्या है। तो वेवेल ने कहा था कि जब तक भारत को पूरी तरह स्वतंत्रता न दे दी जाए और स्वतंत्र भारत के लिए जब तक पहला मंत्रिमंडल का गठन न हो जाए, तब तक सरकार चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और इसी को हम लोग अंतरिम सरकार बोलते हैं। तो अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, बहुत से सदस्य इनमें ऐसे हैं कि जो अंतरिम सरकार के सदस्य थे, वही सदस्य सेम टू सेम स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना उसके भी सदस्य रहे, जबकि कुछ सदस्य बदल दिए जाते हैं। देखिए, 1 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलावा आता है और वे वेवेल से मिलने जाते हैं, उनके प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते हैं। 24 अगस्त 1946 को यह घोषणा हो जाती है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन उसका गठन होता है 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। तो यहाँ आप लोग ये डेट याद रखिएगा कि आमंत्रित करते हैं वेवेल कब? 1 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को वो डेट होती है जब भारत में अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी जाती है, जबकि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होता है, तो उसी दिन स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल इसका गठन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 से लेके 15 अगस्त 1947 तक, यानी कि 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ और ये कब तक काम की? तो 15 अगस्त 1947 तक। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल और अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के बारे में कि उनके मंत्री कौन थे। यहाँ पे मैंने दोनों एक साथ लिख दिया है, अंतरिम सरकार का इस कॉलम में अंतरिम सरकार का और इस कॉलम में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का, और इधर है विभाग, यानी कि पहले मंत्रिमंडल के सदस्य इसमें, अंतरिम सरकार के इसमें और विभिन्न विभाग इस कॉलम में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड लगा है विदेशी। विदेशी से विदेश याद रखेंगे। और आप लोग जानते हैं कि उस टाइम कांग्रेस के बड़े नेता कौन थे? महात्मा गांधी तो थे, लेकिन महात्मा गांधी किसी भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। दूसरे नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू देश विदेश का दौरा करते रहते थे। विदेशों के प्रति गुट निरपेक्षता की नीति किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसीलिए विदेश से याद रखेंगे कि विदेश मंत्रालय का मंत्री कौन था या अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही टाइम में, अंतरिम सरकार के समय भी और पहले मंत्रिमंडल के समय भी। आगे हम लोग देखेंगे खाद्य एवं कृषि मंत्री। अब खाद्य यानी कि खाने का सामान, खाद्यान्न, और कृषि कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से। तो खाद्य और कृषि मंत्री कौन था? तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से याद रखेंगे।
अब जरा आप लोग एक बात बताइए, कृषि कौन करता है? ज्यादातर से यूपी और बिहार के लोग। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? वो भी बिहार के थे। जगजीवन राम कहाँ के थे? वो भी बिहार के थे। लेकिन अब इसी चीज से हम दोनों को याद कर लेंगे, श्रम मंत्री और खाद्य और कृषि मंत्री भी दोनों में कौन थे? बिहारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, इसे याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या थे? बिहारी। और बिहारी क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा खेती करते हैं। वैसे बिहारी बहुत काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे याद करना था इसलिए मैंने बताया। और यहाँ पे देखिए श्रम लगा है। जब खेती होगी तो श्रम करना होगा, क्योंकि खेती में सबसे ज्यादा श्रम की जरूरत पड़ती है। बिना श्रम का खेती आप कर ही नहीं सकते। तो श्रम के लिए भी कौन जाता है? बिहारी। बिहारी भाई साहब इतने मेहनती होते हैं ना कि पूरे भारत में क्या, विश्व के कई देशों में बिहारी ही होते हैं, क्योंकि वो अपने श्रम के लिए जाने जाते हैं, मेहनती होते हैं। तो हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि हम लोग बिहारी हैं। आगे देखिए, खेतों में जब श्रम करने की बात आएगी तभी कौन जाएगा वहां पे? एक बिहारी। और श्रम अक्सर मजदूर लोग करते हैं। तो हम लोग याद कर लेंगे, श्रम करने कौन गया? बिहारी। और वो भी बिहारी कौन था? जगजीवन राम। जगजीवन राम एक दलित थे। और आप लोग अपने गांव में भी देखते होंगे कि अक्सर, सभी नहीं लेकिन ज्यादा खेती बाड़ी का काम कौन करता है? उसमें श्रमिक का काम कौन करता है? मजदूरी का काम कौन करता है? जो SC ST वाले होते हैं। हालांकि सभी लोग करते हैं, लेकिन ज्यादा उन्हीं लोगों को देखा जाता है। तो यहाँ पे याद रख लेंगे जगजीवन राम, इनको श्रम विभाग दिया गया था। तो श्रम विभाग के मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। दोनों ही टाइम में, अंतरिम सरकार के टाइम में भी और पहले मंत्रिमंडल के टाइम भी। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे रक्षा। अब रक्षा से आप लोगों के माइंड में एक बात आता होगा कि रक्षा वही करेगा जिसके पास बल होगा। बिना बल का कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। आप लोग सोचिए, जिसके पास बल ही नहीं होगा और रक्षा क्या करेगा? तो रक्षा मंत्री किसको बनाया जाए? जिसके पास बल हो, यानी कि जो बल का देवता हो। तो रक्षा मंत्री दोनों ही टाइम में कौन थे? बलदेव सिंह। रक्षा बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, क्योंकि बलदेव सिंह ही तो बल देंगे रक्षा करने के लिए। तो रक्षा से याद रखेंगे बलदेव सिंह। आगे यहाँ पे देखिए, गृह सूचना एवं प्रसारण। अब घर बार का सूचना, गृह का मतलब क्या होता है? घर। और घर की रखवाली कौन करेगा? आप लोग होटल में देखते होंगे, होटल भी क्या एक तरह से घर है, गृह है। उसके पास सामने जो दरवान होते हैं वो एक बल्लम लेके खड़ा रहते हैं। होटल पे देखे होंगे आप लोग। तो बल्लम से याद रखिएगा बल्लभ, बल्लम से याद रखेंगे बल्लभ। तो गृह मंत्री कौन? वल्लभ भाई पटेल। दोनों ही टाइम में, अंतरिम सरकार के टाइम में भी और स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसके टाइम में भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 5 विभाग ऐसे थे जिसके सदस्य नहीं बदले। अंतरिम सरकार के टाइम में जो थे वही पहले मंत्रिमंडल के टाइम भी रहे। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विदेशी मामले, विदेश नीति किसने दिया था? गुट निरपेक्षता की नीति, जवाहरलाल नेहरू। तो विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही टाइम में। खाद्य एवं कृषि मंत्री, कृषि बिहार, बिहारी करते हैं। बिहारी कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों टाइम में। उसमें श्रम की जरूरत होगी तो श्रम मंत्री कौन हो जाएगा? जगजीवन राम, जो कि एक दलित थे। आगे हम लोग देखेंगे रक्षा मंत्री। रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल होगा, जिसके पास बल होगा। तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। आगे देखेंगे गृह सूचना एवं प्रसारण। घर, घर के सामने कौन खड़ा रहेगा? होटल, घर से होटल लिंक कीजिएगा। गृह मंत्री बल्लम लेके खड़ा रहते हैं दरबान, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री। और वही घर का सूचना भी देंगे। तो गृह का सूचना एवं प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा वीडियो बंद करने के बाद, 100% आप लोगों को याद होगा, क्योंकि ये सारी चीजें उस टाइम याद होंगी। अभी आप लोगों को लगता होगा कि नहीं याद है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों को चीजें याद हो चुकी हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सब लगा है अरुणा और आसफ और मथाई। मथाई से हम लोग याद कर लेंगे मिठाई, मथाई मिठाई, मथाई मिठाई।
मथाई से मिठाई बन जाएगा। और अरुणा आसफ। अब अरुणा और आसफ को कैसे याद रखेंगे? देखिए अरुणा नाम की एक लड़की है जिसे आसफ नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार। तो अरुणा को जब आसफ से प्यार हो जाता है तो क्या बोलती है? अरुणा बुलाती है आसफ को, ए आसफ चल आज सफर करने चलते हैं। अरुणा आसफ को बुलाती है कि आओ सफर करते हैं। कहाँ से? रेलवे सफर करेंगे, क्योंकि रेलवे का सफर बहुत प्यारा होता है। बहुत लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, आराम से घूमेंगे। तो अरुणा को आसफ से प्यार होता है और वो कहाँ किस चीज में घूमने के लिए बोलती है? रेलवे में। रेलवे में चलो परिवहन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद क्या खाएंगे? मठाई यानी कि मिठाई। तो आप लोग एक बात बताइए, पहले सफर करेगी तब न मिठाई खाएगी, किसके साथ? आसफ के साथ। तो पहला मंत्री कौन? अंतरिम सरकार। पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, फिर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो अंतरिम सरकार पहले आएगा, मंत्रिमंडल बाद में आएगा। पहला स्वतंत्रता तो बाद में मिली थी। इसी तरह तो अरुणा आसफ को बुलाएगी पहले सफर करने के, कहाँ? रेलवे में। तो रेलवे मंत्री पहले कौन? अंतरिम सरकार में अरुणा आसफ अली दोनों, ठीक। और उसके बाद मिठाई खाएंगे यानी कि जान मठाई। कब? स्वतंत्र भारत का पहले मंत्रिमंडल का मंत्री, रेलवे मंत्री बाद में बनेंगे। तो इसको लाइन से याद रखिएगा। देखिए कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके विभाग चेंज कर दिए गए थे, यानी कि जो अंतरिम सरकार में थे वो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी थे, लेकिन उनका विभाग चेंज हो गया था। तो अगर कहानी आप लोग नहीं याद रखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वित्त मंत्री को। वित्त का मतलब होता है रुपया और पैसा। लियाकत, इसमें लगा है अंतरिम सरकार में लियाकत, और इसमें षडमुखम। षडमुखम षड्यंत्र, षड्यंत्र याद रखेंगे। षडमुखम से क्या याद रखेंगे? षड्यंत्र। लियाकत को रियासत से जोड़ देंगे। लियाकत और रियासत मिलता जुलता वर्ड है, तो लियाकत रियासत, लियाकत अली रियासत अली, ऐसे जोड़ देंगे। उसके बाद वित्त का मतलब रुपया पैसा। अब देखिए रुपया पैसा कहाँ पे होता है? जिसके पास रियासत होता है। और रियासत किसके पास है? लियाकत के पास। वित्त मंत्री कौन? जिसके पास रियासत होगा वही ना। तो रियासत किसके पास? लियाकत के पास। तो वित्त मंत्री लियाकत अली के पास। लेकिन अब रियासतों में क्या होता है? षड्यंत्र। आप लोग शुरू से हिस्ट्री में पढ़ते आए होंगे कि टोटल सिंहासन के लिए मार काट, भाई को मार दिया, पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, चाचा ने भतीजा को, भतीजा ने चाचा को, ऐसे मारकाट मचा रहता है। किस लिए? सारे के सारे षड्यंत्र किसके लिए? वित्त के लिए, यानी कि पैसे के लिए। तो क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? षणमुखम चेट्टी। उनका पूरा नाम था आर.के. षणमुखम चेट्टी। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? षणमुखम चेट्टी। अच्छा, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले रियासत आएगा, रियासत से लियाकत। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री लियाकत अली। रियासत अली से लियाकत अली याद रखेंगे। बाद में रियासत के लिए षड्यंत्र होगा तो क्या हो जाएंगे? षणमुखम चेट्टी, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद विधि मंत्री। अब देखिए विधि को मंडल से जोड़ेंगे, तो विधि मंडल, जैसे क्षोभ मंडल होता है इसी तरह विधि मंडल याद कर लेंगे। विधि मंडल, विधि मंडल। और बताइए विधि का मतलब क्या होता है? कानून। तो विधि मंत्री या कानून मंत्री, ठीक। तो विधि उस टाइम पूरा नियम कानून के जानकार कौन थे? सबसे ज्यादा, सबसे वरिष्ठ नहीं बोल सकते, सबसे बड़े वकील उस टाइम के कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा पूरा का पूरा संविधान बना डाला। तो उससे बड़ा सचिव विधि मंत्री कोई होगा? नहीं होगा ना। तो विधि मंडल से याद रखिएगा कि पहले तो उनको बनाया था जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री। अंतरिम सरकार में कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन भारत आजाद होता है तब सबको होश आता है कि नहीं, इतने बड़े विधि मंत्री को छोड़ के जोगेंद्र नाथ मंडल को हम लोग बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो इनको हटा के किनको बना दिया जाता है बाद में? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वास्थ्य से आप लोग जानते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड है स्वास्थ्य। अब इसमें याद रखेंगे गज अली, इसमें राजकुमारी अमृत। इतना वर्ड याद रहेगा आप लोगों को। अब आप लोग बताइए, इसमें भी एक कहानी है, सुनिए। एक बंदा था, मतलब लड़का था, उसका नाम था क्या? अली खान।
एक बार अली का तबीयत क्या हो गया, खराब, यानी कि अली का स्वास्थ्य खराब हो गया। इतना तबीयत उसका खराब हुआ कि बड़े बड़े वैद्य आए, वो सही नहीं हो पाया। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो मरने वाला था। तब कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी बात है कि दूर देश में एक राजकुमारी रहती है, उसके पास क्या है, अमृत। अगर वो अमृत अगर अली खान को मिल जाए तो ये दोबारा सही हो सकते हैं और इनका स्वास्थ्य सही हो सकता है। अब अली खान की तबीयत इतनी खराब थी कि वो पैदल नहीं जा सकते थे, तो वो सफर किस पे किए, गज पे, हाथी पे। गज का मतलब हाथी, उनको हाथियों पे लाद के लेके जाना पड़ा राजकुमारी के पास अमृत के लिए। तो इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे कि पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन, गज पे लाद के लेके गया किसको, अली खान को, तो गजनफर अली खान, गजनफर अली खान, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो स्वास्थ्य मंत्री पहले कौन थे अंतरिम सरकार में, गजनफर अली खान। उसके बाद कहाँ ले जाया जाएगा, राजकुमारी के पास, किसको, गजनफर अली खान को। तो क्या हो जाएंगे बाद में, अब राजकुमारी बोलेंगी हमारे पास आए हो, ठीक है तुमको सही कर देंगे, लेकिन अब तुम स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहोगे, हम रहेंगे। तो कौन हो गया, राजकुमारी अमृत कौर। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान से बाद में कौन हो गई, राजकुमारी अमृत कौर। अब देखिए वाणिज्य मंत्री। अब वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। अब व्यापार, जब व्यापार किया जाता है तो व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने सामानों को ले जाते हैं, ले आते हैं। तो राज्यों के बाहर और देश के बाहर जब उनको ले जाना हो तो उनको चुंगी देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है। जो चुंगी से हम लोग याद रखेंगे चुंदरीगर, चुंदरीगर, चुंडीगढ़, अरे चुंगी, चुंदरी से याद रखेंगे चुंगी। तो वाणिज्य में क्या देना पड़ता है, वाणिज्य करने के लिए चुंगी, ठीक। लेकिन अगर चुंगी इतनी ज्यादा हो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब लोग बोलेंगे अरे बाबा, रे बाबा, चुंगी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो वही चुंगी, पहले चुंगी आएगी, चुंगी ज्यादा होगा तब क्या बोलेंगे लोग, बाबा, यानी कि भाभा, बाबा से आज क्या रखेंगे, भाभा। तो वाणिज्य मंत्री पहले कौन था अंतरिम सरकार में, आई चुंदरीगर, कि आओ चुंगी दो, आई चुंदरीगर, ठीक। उसके बाद कौन हो जाता है, CH भाभा, अरे बाबा, रे बाबा, चुंगी बहुत ज्यादा है, CH भाभा, ठीक। अब यहाँ हम लोग देखेंगे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय को, यानी कि इसके मंत्री कौन थे। तो उद्योग, उद्योग छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए मिठाई, हम लोगों ने क्या याद किया, मिठाई, तो मिठाई और मिठाई जोड़ देंगे, तो मिठाई का भी उद्योग हो सकता है। और उद्योग होगा तो उसका आपूर्ति भी करना होगा, मिठाई होगा तो उसका आपूर्ति भी करना होगा। तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री अंतरिम सरकार में कौन था, जान मथाई, ठीक। रेलवे और परिवहन मंत्रालय में क्या था कि अरुणा आसफ अली सफर कर रहे थे और उनको किसका जरूरत हो गया, मिठाई का। तो अरुणा और आसफ अली अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री थे, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जान मथाई। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि मिठाइयों की आपूर्ति करने होगी, तो आपूर्ति करने के लिए पहले क्या होगा, आपूर्ति करता होंगे जान मथाई, ठीक है। तो अंतरिम सरकार में इनका बाद में प्रमोशन होता है तो रेलवे मंत्री बन जाते हैं। पहले क्या कर रहे थे, रेलवे में मिठाइयों की आपूर्ति, तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जान मथाई। अब इस मिठाई की दुकान का नाम क्या था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वीट, क्या नाम था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वीट। तो इसको याद कर लेंगे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जान मथाई क्या करते थे, आपूर्ति मिठाइयों का, कहाँ पे, किस दुकान से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुकान से। एक कार्य, खान एवं ऊर्जा, यहाँ पे खान और ऊर्जा, खानों से प्राकृतिक गैस, कोयला वगैरह निकलते रहते हैं जो कि ऊर्जा देने वाली चीजें हैं। तो खान एवं ऊर्जा मंत्री ये कौन थे, तो भाभा से याद रखेंगे भारी, एक कहानी याद रखेंगे भारी। तो भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है किसी चीज को चलाने के लिए, ठीक। तो हमें अपने खानों को ढक के रखना चाहिए, नहीं तो कहीं बारिश हो गई तो वो क्या हो जाएगा, गीला। देखियो गार्ड गिल में है ना, गीला, ठीक। तो हमें गार्ड रखना होगा ताकि वो गीला ना हो। कार्य एवं खान मंत्री पहले कौन था, कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री अंतरिम सरकार में CH भाभा, और बाद में कौन हो जाता है, VN गार्डगिल, गीला होने से बचाने के लिए। नीचे हम लोग देखेंगे डाक एवं वायु।
इसको संचार मंत्री भी कहते हैं, यानी कि डाक एवं वायु मंत्रालय को संचार मंत्रालय या संचार विभाग भी कहा जाता था, क्योंकि डाक और वायु के माध्यम से क्या किया जाता था, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। और संचार का मतलब भी क्या होता है, संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित करना। तो संचार मंत्री कौन था, यहाँ पे देखिए रब और रफी। अब्दुल रब का संचार कहाँ पे, संदेश किसको भेजना था, रफी के पास। रब का संचार रफी के पास। तो संचार मंत्री पहले कौन था, रब, बाद में कौन हो गए, रफी। तो संचार मंत्री या संचार विभाग पहले कौन था अंतरिम सरकार में, अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार। फिर रफी से याद रखेंगे रफी अहमद किदवई। तो स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे, रफी अहमद किदवई। देखिए क्वेश्चन ज्यादा अंतरिम सरकार से नहीं आता है, हम लोगों को इस पे फोकस करना है, पहले मंत्रिमंडल से, ज्यादा यहीं से आता है क्वेश्चन। जैसे पूछ लिएगा कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो हम लोगों ने याद रखा कि लियाकत अली पहले थे, बाद में षड्यंत्र हुआ, षणमुखम चेट्टी हो गए। तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी। ऐसे ही वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी, उसके बाद श्रम मंत्री जगजीवनराम, पहले भी थे बाद में भी हैं। ऐसे हम लोग ये चीजें याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा को, कि शिक्षा मंत्री कौन था। देखिए शिक्षा मंत्री को कभी कभी पूछ ऐसे भी करके आता है कि शिक्षा एवं कला मंत्री कौन था, या शिक्षा एवं कला विभाग का मंत्री कौन था अंतरिम सरकार में। तो अंतरिम सरकार में जब पूछा जाएगा तो राजगोपालाचारी बताइएगा आप लोग। लेकिन बाद में कौन हो गया, अबुल कलाम आजाद। कौन हो गया, अबुल कलाम आजाद। तो क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, तो जब स्वतंत्रता के बाद आएगा तब अबुल कलाम आजाद। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए शिक्षा कौन लेता था, ज्यादातर पहले राजघराने में शिक्षा रह जाता था, गरीबों को शिक्षा नहीं मिल पाता था। तो जो राजा लोग होते थे शिक्षा पे उन्हीं का एकाधिकार था। बाद में क्या है, अबुल कलाम आजाद जी आए, इन्होंने अपने कलम के दम पर क्या करा दिया, भारत को आजाद करा दिया। तो कलम, ऐसे ही कलम को शिक्षा से कर लीजिएगा। तो शिक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में कौन था, श्री राजगोपालाचारी। बाद में कौन हो गया, अबुल कलाम आजाद। ठीक, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, कानून मंत्री का मतलब विधि मंत्री, विधि का मतलब होता है कानून। तो विधि मंडल हम लोग याद रखे थे, तो मंडल बीच में आया था, तो मंडल से जोगेंद्रनाथ मंडल अंतरिम सरकार थे, अंतरिम सरकार में मंत्री थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री अगर पूछा जाए तो आजाद होने के बाद किसको बनाया गया, विधि मंत्री। विधि का जानकार सबसे बड़ा कौन था, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन थे, भीमराव अंबेडकर। देखिए 2-3 क्वेश्चन और हैं जो एग्जाम्स में आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो जो वित्त मंत्री होता है वही बजट पेश करता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, षणमुखम चेट्टी, षणमुखम चेट्टी। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल बना था उसका अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वही भारत जब आजाद होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाते हैं, इनके हाथ में सारी की सारी शक्तियां आ जाती हैं प्रधानमंत्री के रूप में। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे अंतरिम सरकार के मंत्री और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।